हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले आरओ एआरओ एग्जाम अर्थात समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम पैटर्न अर्थात सिलेबस को समझा था, जिसमें हमने ये देखा कि जो हमारा प्री का एग्जाम होता है, प्री के एग्जाम का जो पेपर फर्स्ट होता है अर्थात जीएस के संपूर्ण सिलेबस को हमने पिछली वीडियो में देखा। हमने ये देखा कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमको उसमें पढ़ने होते हैं जहां से कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा था कि जो पेपर सेकंड होता है अर्थात हिंदी से जो है इन 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका विशेषण विशेष होता है, विलोम, वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इतने टॉपिक से क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं जो कि 60 नंबर के होते हैं और प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मेंस का पेपर होता है, मेंस का पेपर भी जो है, ये मेंस में 3 पेपर होता है, जिसमें कि पहला पेपर आपका जीएस होता है 120 अंकों का, जो कि बिल्कुल आपके प्री एग्जाम के पैटर्न जैसा ही होता है। इसके बाद दोस्तों जो इसकी हिंदी होती है, हिंदी दोस्तों ये 160 नंबर की होती है, जो कि 2 खंडों में विभाजित होती है, जिसमें कि आपका पहला खंड जो होता है वो परंपरागत अर्थात सब्जेक्टिव होता है, जिसमें कि आपको लिखना होता है। और दूसरा भाग जो होता है वो आपका ये सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण का पोर्शन होता है, जो कि 60 अंकों का होता है और ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा कि ये प्री एग्जाम में होता है। बस दोस्तों, अंतर इतना होता है कि जो मेंस का हिंदी का सेकंड भाग होता है उसमें पर्यायवाची से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और पर्यायवाची के अलावा इन 5 टॉपिक से क्वेश्चन जो है मेंस में भी आपके पूछे जाते हैं, जैसे विशेषण विशेष से विलोम, वर्तनी शुद्धि, तद्भव, तत्सम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन 5 टॉपिक से क्वेश्चन आपके हिंदी के जो सेकंड भाग है वहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो पहला खंड होता है अर्थात परंपरागत सब्जेक्टिव, इसमें दोस्तों 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला होता है गद्यांश, जिसमें एक गद्यांश का पैराग्राफ दिया जाता है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन उसी गद्यांश को पढ़ के उसमें क्वेश्चन जो है गद्यांश के अनुसार हमको आंसर करना रहता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो भाग होता है वो सरकारी पत्र का सारणी रूप होता है। एक सरकारी पत्र दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको जो है टेबल फॉर्म में आप लिखिए या फिर टेबल फॉर्म में आप इसको बनाइए। इसके बाद जो तीसरा भाग होता है वो होता है आपका पत्राचार का। दोस्तों इसमें जो है पत्राचार में जैसे कुछ सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, परिपत्र लिखे जाते हैं, तो इन सब से जो है आपको ये लिखने के लिए आता है कि सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है या फिर अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, इसके बारे में जानकारी जो है आयोग आपसे मांगता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला भाग होता है वो होता है प्रशासनिक शब्दावली। दोस्तों प्रशासनिक शब्दावली जो है वो कुल 20 के प्रशासनिक शब्दावली आता है, जिसमें कि 5 शब्द हिंदी के रहते हैं जो कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने रहते हैं और 5 शब्द इंग्लिश के होते हैं जो कि आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये देख लिया कि जो हिंदी का हमारा सिलेबस है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में किस प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो है एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप इसके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। और प्लस आप जो है नालंदा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, नालंदा पब्लिकेशन, नालंदा की बुक और आदित्य, 2 बुक को आप जो है 2 किताबों को आप इस प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। दोस्तों इन 2 किताबों के अलावा आप एक घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, उसका अध्ययन आप इसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि इस एग्जाम में हिंदी के प्रश्नों की पुनरावृत्ति अधिक होती है, तो जो ये घटना चक्र की बुक होती है इसमें जो भी पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं सबका संग्रह जो है आपको एक ही किताब में मिल जाता है।
तो इसलिए इस किताब को जो है पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, ताकि जो पिछले साल आए हुए प्रश्न पत्र हैं, पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं, कम से कम वो हमसे न गलत हो। और अधिकतर क्वेश्चन जो है वो पिछले साल के पूछे हुए ही इस एग्जाम में आ जाते हैं। दोस्तों ये एग्जाम जो है अगर हम अन्य एग्जामों की तुलना करें तो उसकी अपेक्षा में ये बेहद सरल है, और इसकी एक सही स्ट्रेटजी बना के अगर हम तैयारी करते हैं तो इसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम अगली क्लास से जो है संपूर्ण हिंदी का कोर्स जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और हम पूरे हिंदी को जो है इस तरह से पढ़ेंगे कि जो भी आपका आने वाला आरओ का एग्जाम है उसमें जो है एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ये इस चैनल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें कि हम आपको जो भी प्री और मेंस हिंदी का जो भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को हम पूरी एक स्ट्रेटजी बना के उसका अध्ययन करेंगे, ताकि आपको इस परीक्षा में जो है आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।